अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ आजमी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल के दौरान एक कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे सामने आई हैं जो कि इस पूरे जनूबी एशिया के सिनारियों के लिए काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ख़ासतौर पर हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तमाम तर जो कशीदा सूरत हाल जो कि पहलगाम वाक़े के बाद से चलती आ रही थी, और जिसका जो अल्टीमेट जो एंड था वो एक बड़े जंग की सूरत में सामने आया, जिसमें दोनों तरफ की जो फोर्सेस थे वो एक दूसरे के सामने आए, और पाकिस्तान की जानिब से काफी हैवी किस्म का रिटेलिएशन की गई भारत के खिलाफ। और अभी इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट खासतौर पर उस रीजन के अंदर जो कि तिब्बतियन रीजन है, हिमालयन रीजन जिसको कहते हैं, वहां पर सामने आई है। खासतौर पर ये देखा गया है कि चाइना की जानिब से जो वो जो इलाके थे जहां पर पाकिस्तान चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट चला आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो उस इलाके के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आराम से खामोशी के साथ चाइना की जानिब से की गई है। और डेवलपमेंट ये है कि वो जो रीजन्स जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, जिसके ऊपर चाइना का क्लेम है कि ये इलाका जो है वो चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा थे, लेकिन भारत ने उन इलाकों के ऊपर माजी में कब्जा किया था और गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था। अब ये डेवलपमेंट ये सामने आई है कि तकरीबन कुछ 27 सरहदी इलाके हैं जिंगनान के, उन इलाकों के ऊपर भारत ने चाइना ने अपनी अमलदारी साबित कर दी है, और उसके साथ साथ उन्होंने उन इलाकों के अंदर तकरीबन 27 जो लोकेशंस हैं उनके नाम बाकायदा तब्दील करके उन्होंने चाइनीज नाम रखे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो कि भारत की के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हम इसको कह सकते हैं। चीन की जो वजारत खारजा ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि जंगनान जो है वो तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चाइना का हिस्सा है, और इन मुकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात का हिस्सा है। ये इकदाम चीन के खुद मुख्तारी इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया है, और इकदाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शिनाख्त है उसको उजागर करना है। इसके साथ साथ भारत जो है वो जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता रहा है, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। चीन जो है वो जंगनान को जुनूबी तिब्बत का हिस्सा तस्वुर करता है, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है मसले पर पहले भी कई दफा कशीदगी का हुआ है। जो डोकलाम के जो इलाके के अंदर जिस तरीके से चाइनीज और जो इंडियन जो फोर्सेस है वो आपस में लड़ रहे होते थे, वो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे होते थे। उसके बाद याद होगा पिछले साल तकरीबन तकरीबन 10 से ज्यादा जो फोर्सेस थे भारत के, वो दरियाबुर्द भी हो गए थे, उनको उठाकर चाइनीज फोर्सेस ने दरिया में डाल दिए थे। तो ये जो कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान वक्तन फ़ौक्तन जारी रही है। इससे पहले 2024 में चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जंगनान से मुतलिक एक सवाल का जवाब देते कहा था कि चीन जो है वो भारत जो सरहद को कभी महदूद नहीं किया गया, और उसे मशरकी सेक्टर, मिडल सेक्टर, मगरबी सेक्टर और सिक्किम सेक्टर में तकसीम किया गया है। उन्होंने कहा था कि मशरकी सेक्टर में जंगनान हमेशा से चीन का इलाका रहा है, जिसने चीन ने भारत के गैर कानूनी कब्जे तक जंगनान पर मौसर इंतजामी अख्तियार इस्तेमाल किया था। और ये एक बुनियादी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी 1987 से पहले भी ये जो इलाके थे ये चाइना के पास थे, और चाइना उनके ऊपर अपनी अमलदारी रखता था, लेकिन भारत ने गैर कानूनी तौर पर इन इलाकों को अपने कब्जे में किया था। 1987 में भारत ने गैर कानूनी कब्जे के तहत चीन की सरजमीन पर ये जो चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कि चीन की सरजमीन पर नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश तश्कील दिया था। चीन ने इस वक्त एक बयान जारी किया था जिसमें उसकी सख्ती से मुखालिफत की गई थी, और इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत का इकदाम गैर कानूनी और कलअदम है। चीन ने अभी 2024 में भी कहा था कि चीन की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई जंगनान के हवाले से, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जो नाम तब्दील करके जो इंडियन नाम रखे गए उनके हवाले से, तो उन इलाकों के ऊपर अपनी अमलदारी उन्होंने कहा था कि हम अपने अमलदारी किसी भी वक्त वापस लेने का हक महफूज रखते हैं। जंगनान में जोग्राफी नामों के अवामी इस्तेमाल के लिए चौथा बैच मार्च 2024 में चाइना की जानिब से जारी किया गया था। चीन के इकदाम पर भारत का एक जबानी रद्द अमल भी सामने आया, जिसमें भारत ने कहा था कि वो चीन के अरुणाचल प्रदेश में मुकामात के नाम तब्दील करने के इकदाम को मुस्तरद करता है।
इन मुकामात पर एशियाई हमसायों की सरहद मिली हुई है। और रॉयटर्स ने भी इस हवाले से कहा था कि भारत ने कहा कि हिमालय का इलाका भारत का एक लाजमी हिस्सा है। बीजिंग ने माजी में भी अरुणाचल प्रदेश में मुकामात के नाम तब्दील किए हैं और ये मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक कशीदगी की वजह बना हुआ है। और ख़ास तौर पर जब दोनों हमसायों के ताल्लुकात में 2020 में सरहद पर एक मौलिक फ़ौजी झड़प के बाद तेज़ी से खराबी आई थी। 2020 में जिस तरीके से वहाँ पर सरहदी फ़ौज दोनों ममालिक की जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं उनके दरमियान ये मुआहदा है कि वो हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो एक-दूसरे के खिलाफ डंडू और सोटू से हमले करते हैं और गुत्तम-गुत्ता होकर ये लड़ाई लड़ी जाती है। दुनिया का वाहिद सरहदी इलाका है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। उसमें दोनों ममालिक के दरमियान ये तय है कि वो हथियारों से एक-दूसरे के खिलाफ हमले नहीं करेंगे, बल्कि जब वो हमला करते हैं एक-दूसरे के खिलाफ तो वो फिर हाथापाई होती है, पत्थरों से एक-दूसरे को मारते हैं, डंडों से एक-दूसरे को मारते हैं। इस जो लड़ाई हुई थी 2020 में भी, उसमें भी भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और तिब्बतियन रीजन के अंदर जो चाइनीज फोर्सेस है वो काफी हद तक अंदर आ गए थे। अभी भी तकरीबन 10 किलोमीटर से जायद इलाके के ऊपर जो चाइनीज फोर्सेस है वो अंदर आ चुके हैं और उन्होंने भारत की फोर्सेस को कहा हुआ कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाए वरना बड़ी जंग होगी। इस हवाले से पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उन्होंने भी कल एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देने से मुतलिक रिपोर्ट्स देखी है। हम चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसे सिनेरियो के अंदर बहुत अहम किस्म का बयान सामने आया है। कल दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है शौकत अली खान ने इस हवाले से क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की मुकम्मल हिमायत करता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके हैं वो चाइना का हिस्सा है और चाइना उन इलाके को किसी भी वक्त अपने टेरिटरी का हिस्सा बना सकते हैं। अब चाइना ने इन 27 से ज्यादा जो इलाके हैं उनको अपने चाइनीज नाम दे दिए हैं और भारत की जानिब से इस हवाले से कोई खास बयान सामने नहीं आया है, बल्कि भारत की जो वजारत खारजा है उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ नाम बदलने से कोई इलाके किसी दूसरे मुल्क के नहीं होते। तो अब लाजिम बात है, अब आगे दुनिया ये देखना चाहती है कि आपके इतने ज्यादा इलाकों के ऊपर चाइना कब्जा करने जा रहा है तो आप इसको कैसे कन्फ्रंट करेंगे, कैसे उसकी दिफा करेंगे। तो ये भी देखेंगे आप पाकिस्तान के ऊपर तो धमकियां देते रहते हैं, लेकिन चाइना के साथ आपका बस चलता है या नहीं चलता है वो आने वाले दिनों में आप साबित करें। वरना चाइना ने क्लियर कर दिया हुआ कि उस इलाके से फौज तो पर निकल जाइए, हमारा अटूट अंग है। तो भारत को जो भारत जो अमूमन अटूट अंग का जो एक राग राब्ता रहता है, तो अब चाइना ने भारत को बता दिया है कि ये इलाके हमारा अटूट अंग है। तो आने वाले दिनों में आप देख लें किस तरीके से अगर चाइना को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है भारत या फिर उन अपने इलाके की दिफा कर सकता है, तो फिर हम मानेंगे कि भारत जो है उसमें इतने तड़ मौजूद है कि वो अपने जो बड़े हमसाए हैं उनके साथ भी मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। वैसे इससे पहले जितने भी जंगे करने की कोशिश की है भारत ने चाइना के साथ, उसमें उसको बहुत बुरी तरीके से मुंह के खाने भी पड़ी है और साथ साथ अपने बहुत सारे इलाकों से हाथ भी धोना पड़ा है। दूसरा एक पाकिस्तान की जानिब से एक अफगानिस्तान की जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, इस हवाले से भी एक बयान सामने आया है। अभी रिसेंटली जब 9 और 10 7 मई से 6 मई से जाकर 10 मई तक जो स्टैंड ऑफ रहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस दौरान ये इत्तला सामने आई थी कि भारत और अफगानिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो दोनों आपस में बड़े क्लोज होने की कोशिश की। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान के जो एक वजीर भी भारत का खुफिया दौरा करके वापस आ चुके हैं। तो उस दौरान उसके साथ साथ अभी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और फिर भारत के वजीर खारजा के दरमियान भी राब्ते हुए हैं। तो इस हवाले से जब सवाल किया गया शौकत अली खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों खुद मुख्तार ममालिक है और हम उन दोनों के ताल्लुकात के हवाले से कोई हमें कोई परेशानी नहीं है। उनके दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए, बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बेशक होने चाहिए, लेकिन इस बीच में ये जरूरी है कि ये जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और इस हवाले से हमारी नजरें हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि कहीं ये जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के खिलाफ
استعمال تو نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو ایک سناریو ہے اس حوالے سے بھی ہماری نظریں ہیں، خاص طور پر جو ابھی جو پریویلنگ کنڈیشنز آ رہی ہے چائنا اور بھارت کے درمیان، اور پھر بھارت اور افغانستان کے درمیان جو نکسس بن رہا پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، یا آگے اس کے کیا مضمرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سب صورتحال کے اوپر ہماری نظریں ہیں، انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔